नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही हमारे सहयोगी सुमित शर्मा न्यूज रूम से आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हम शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बीजेपी के लिहाज से, चुनावी साल के लिहाज से बहुत बड़ी जानकारी। बीजेपी ने कई सारे प्रदेशों के अध्यक्ष बदले हैं। सुनील जाखड़, जिन्हें अब पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान दी गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। तेलंगाना, जहां बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जी किशन रेड्डी अब से काम करेंगे। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये चार महत्वपूर्ण नाम, चार महत्वपूर्ण प्रदेशों के लिए चुनावी साल और बीजेपी की तैयारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं इसे देखते हुए, और इसी के मद्देनजर अलग अलग प्रदेशों में बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा बदलाव, 4 प्रदेशों के अध्यक्ष बदले गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 उसके मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण ये बड़ा बदलाव, जिसकी आहट पहले ही थी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जल्द ही एक संगठन में बदलाव की जानकारी जरूर सामने आएगी, और ये अब इस लेटर के जरिए प्रत्यक्ष होती हुई 4 बड़े नाम सामने आए हैं। डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ वासी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। उसके साथ ही 4 अलग अलग महत्वपूर्ण नाम, जिसमें तेलंगाना के लिए जी किशन रेड्डी का नाम सामने आया, झारखंड में बाबूलाल मरांडी, साथ ही साथ सुनील जाखड़ जो कि अब पंजाब के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने वाले हैं, और डी पुरंदेश्वरी जो कि आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष बनाई जा चुकी है। तो पार्टी स्तर पर बड़ा संगठन, चुनावी साल कई अलग अलग प्रदेशों में भी, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी उसी के मद्देनजर ये बड़ा बदलाव कहा जा सकता है कि कितना सफल होता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले लगातार ये कसावट बढ़ती जा रही है। चुनावी मौसम और उसी बीच लगातार हर पार्टी अपने आप को पहले से बेहतर करने की कोशिश करती हुई, कांग्रेस संगठन में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कहीं ना कहीं हलचल, और अब बीजेपी की तरफ से। हमारे सहयोगी विनीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनीत, बड़ा बदलाव बीजेपी लगातार करती आ रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन में बदलाव को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी। विनीत, कितना महत्वपूर्ण फैसला? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहे थे कि केंद्र में जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बीजेपी अपना बदलाव करेगी, और यही बदलाव आज हमें देखने को मिला जब हमने देखा कि 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिए गए। हालांकि यह अभी हमें बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आने वाले दिनों में 3 से 4 राज्यों के और प्रदेश अध्यक्षों के नाम जो है वो बीजेपी डिक्लेयर करेगी। तो साफ तौर पर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है 2024 के चुनाव को लेकर के, या फिर आने वाले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीजेपी पूरी तैयारी जो है वो कर रही है। हमने देखा कि तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी ने जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी, हो सकता है उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जो है वो जगह मिल सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अभी तक वो बीजेपी की जो राष्ट्रीय महामंत्री थी, तो निश्चित तौर पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि राष्ट्रीय जो महामंत्रियों के भी कुछ नामों की घोषणा जो है वो की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी यहां पर जो केंद्र में राष्ट्रीय महामंत्री का पदभार जो है वो संभाल रही थी, अब उन्हें आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि जिस तरह से सुनील जाखड़ को जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस से कुछ दिन पहले सुनील जाखड़ जो है वो बीजेपी में आए थे, कद्दावर नेता है, वहां पर जो पंजाब की राजनीति है उसमें काफी दखल रहा है, और बीजेपी जिस तरह से अकाली दल के साथ जो गठबंधन था उसके तोड़ने के बाद बीजेपी वहां पर खुद से अपने जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में सुनील जाखड़ जैसे कद्दावर नेता को बीजेपी ने पहले अपनी पार्टी में शामिल करवाया, और उसके बाद उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो साफ तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें झारखंड के बारे में बात करें, तो झारखंड में भी बाबूलाल मरांडी जो है पूर्व मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, जिस तरह से विनीत हम समझ सकते हैं आगे भी बदलाव की श्रृंखला जारी रहने वाली आने की। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे किस तरह के परिवर्तन पार्टी स्तर पर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की, जिनके लिए आज एक बड़ी सौगात का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम भी आपने करके दिखाया, ये उनकी तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना काल में आपने जान की बाजी लगाकर जनता की जान बचाई, और इसीलिए बड़ी सौगात इनके नाम।
तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। गर्दन पे तलवार लटका के और ये काम कर नहीं तो कटे। देखिए ये मानवीय नहीं। कई लोगों ने तर्क दिए कि काम वो इसलिए करते हैं कि एक साल में अनुबंध खत्म हो जाएगा तो अगले साल रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप पहले की तरफ और पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संविदा कर्मियों को संबोधित करते हुए। तमाम बड़े ऐलान उनके लिए। नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना, ये भी बात कही गई है। अनुबंध को भी खत्म कर दिया है, जो कि हर साल में रिन्यूअल जिसका होना चाहिए था। ये बड़े तोहफे के तौर पर माना जाता है, क्योंकि अधिकारी अक्सर इसे लेकर कहीं ना कहीं सख्त नजर आए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से खुद भी ये कहा गया है संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना है। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ी घोषणा। चुनावी साल और ये सौगातों का सिलसिला लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आगे बढ़ता हुआ। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई संविदा कर्मियों ने, और इसलिए ये सब उन्हें दिया जाना वो डिजर्व करते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। सहयोगी वासु हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, ये भी शायद जिक्र है कि 50% जितनी भी भर्तियां हैं उसमें भी आरक्षण, नेशनल पेंशन स्कीम भी, अनुबंध को भी खत्म कर दिया, यानी कि सौगातों का सिलसिला काफी लंबा है। निश्चित तौर पर देखिए, संविदा जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, वो बड़ी संख्या में है और कई सारी संविदा कर्मचारियों की मांगे थी, जिसको लेकर कई बार आंदोलन जो है संविदा कर्मचारियों ने किया। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब संविदा कर्मियों का सम्मेलन बुलाया तो उसमें कई सारी मांगों को पूरा करने का काम जो है वो सीएम की ओर से किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये निकलकर सामने की अनुकंपा नियुक्ति की जो योजना है वो संविदा कर्मियों पर भी लागू होगी। जो 90% वेतन मिलता था, 100% वेतन मिलेगा। इसके साथ ही जो हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता था, अनुबंध को रिन्यू कराना पड़ता था, वो प्रोसेस को भी अब खत्म कर दिया गया है, ताकि एक अनिश्चितता जो बनी रहती थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। और इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य बीमा की बात करें, अनुकंपा नियुक्ति की बात करें, तो ऐसी कई सारी और घोषणाएं हैं जो सीएम की ओर से संविदा कर्मचारियों के लिए की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर। रायपुर पहुंच चुके बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर जैसे ही रायपुर पहुंचे, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से, हम जितना कार्यक्रम करेंगे उतना वायुमंडल बनेगा, उनकी तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी ये कहा कि बीजेपी बूथ से प्रांत स्तर तक काम कर रही है, हर एक कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी। पीएम से छत्तीसगढ़ का फंड मांगने पर बोले हैं कि प्रधानमंत्री से अपेक्षा करें कि ये अच्छी बात है। 5 जुलाई को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा भी है। अमित शाह गृह मंत्री, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता भी और प्रधानमंत्री भी खुद को कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए एक बड़े स्तर पर चुनावी तैयारी के आगे बढ़ते हैं। चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं, और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल बनेगा। सर, अमित शाह जी कभी बैठक लेने वाले हैं, पता चला आप लोग? रूटीन हमारा प्रोग्राम है, मैं भी आया हूँ, बैठ के लेना आया हूँ। ये संगठनात्मक, अमित जी गृह मंत्री एक जगह है, लेकिन वो पार्टी के नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए हर छोटे विषय पे चर्चा करने के लिए बड़े से लगाकर छोटा कार्यकर्ता, नेता यहाँ उपस्थित। और बात हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, और इसलिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपके साथ साझा करें। रायपुर दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम साफ हो चुका है गृह मंत्री का। कल शाम 6:50 पर रायपुर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। रात तक यहां पर रुकेंगे। शाम को 7:05 पर बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। 8 से 10 बजे तक एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यालय में रात्रि विश्राम भी करेंगे, और 6 जुलाई को सुबह 10:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान कल शाम जब आएंगे वो और उसके बाद सीधा एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है वहां पर पहुंचेंगे और यही रात्रि विश्राम करेंगे। उनकी आगमन की तैयारी की जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री खास करके अमित शाह यहाँ पर 2 दिनों के लिए आएंगे और यहाँ पर संगठनात्मक जो बैठक है उसे लेंगे और बीजेपी के बड़े जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे रायशुमारी करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सुरक्षा के इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं और यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, बिना पास के घुस नहीं सकेंगे और बाकायदा उनका जो प्रोटोकॉल है उसके पालन किया जाएगा। और यहाँ पर मंथन होगा कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में कैसे बीजेपी पुनः सत्ता पर वापस लौटे और एक बड़ी रणनीति है बीजेपी वो बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। और अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, रात्रि विश्राम यहाँ पर करेंगे और 2 दिवसीय प्रवास के बाद वो 11 बजे लगभग रवाना होंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए नगर निगम का कर्मचारी पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भवन अनुमति के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत लेते हुए विवेक कुमार गिरफ्त में। फरियादी राकेश सिंह सिकरवार की शिकायत पर छापामार कार्रवाई। जोनल ऑफिसर के साथ मिलकर रिश्वत मांगी थी। 15,000 में पूरा सौदा तय हुआ था। जोनल ऑफिसर को 5,000 रुपए पहले ही फरियादी दे चुका था और अब 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने नगर निगम के कर्मचारी को दर दबोचा। तो चलिए अब बात करेंगे एक सड़क हादसे की। मुंबई आगरा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। कंटेनर ने कार और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। 9 लोगों की मौत हुई, 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मुंबई आगरा हाईवे पर पलासनेर के पास ये हादसा हुआ है। कंटेनर एमपी की तरफ से महाराष्ट्र के धुले की ओर जा रहा था, तभी हाईवे पर अचानक ड्राइवर ने कंटेनर से अपना नियंत्रण खो दिया और आगे जा रही कार और एक अन्य वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वहीं रतलाम में एक युवती ने नेताजी को थप्पड़ मार दिया। जनपद सदस्य को थप्पड़ मारा है। युवती ने भाई की गुमठी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके चलते युवती काफी आक्रोशित हो गई और जनपद सदस्य को थप्पड़ मार दिया। बबलीन पाटीदार जनपद सदस्य हैं जिनको थप्पड़ मारा है। युवती ने थप्पड़ मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। भाई के गुमटी की शिकायत से भड़की युवती। जनपद सदस्य ने गुमटी की शिकायत की थी। पंचायत भवन के सामने से गुमटी हटाने को लेकर ये विवाद था। जावरा की रोला पंचायत भवन की घटना। अब बात करेंगे बुलडोजर की कार्रवाई की। इंदौर में बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 बदमाशों के मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इन दोनों बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। ये कार्रवाई खजराना और हीरानगर थाना क्षेत्र में हुई है। खजराना इलाके के गुंडे भीम यादव का मकान जमींदोज कर दिया। भीम और उसके भतीजों ने हाल ही में बीजेपी नेत्री सुनीता पर जानलेवा हमला किया था और उसके खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़, हत्या के प्रयास समेत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दूसरी कार्रवाई हीरानगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर की है, जहां गुंडे प्रथम उज्जैनी के न्यू भाग्यश्री कॉलोनी के मकान को तोड़ा गया। प्रथम और उसके साथियों ने पिछले दिनों सरेआम युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। खजराना थाने में एक सूचीबद्ध अपराधी हैं भीम यादव। उनके मकान में जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया है। उनके खिलाफ करीब 12 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। तो किस तरह के अपराध उनके पास उनके खिलाफ मारपीट, एक्सटॉर्शन, इसके अपराध हैं। और बीच में अभी कुछ दिनों में आपको याद होगा कि उनके खिलाफ एक और मुकदमा का तो। और अब 25 सेकंड में खबर।